हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग जो सेकेंड पार्ट है, पार्ट सेकेंड, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक ही किया था। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज इंटर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 19 अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे करेंगे। सो दैट इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको समझ में आए। सो दैट जी एक्स विच इज गिवन बाई एक्स माइनस बॉक्स एक्स। ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इसको पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी, इसको मैं समझाऊंगा अभी। इज डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है वेयर बॉक्स एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जहां पे बॉक्स एक्स क्या है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है विच इज इक्वल टू एक्स और लेस देन एक्स। ये बॉक्स एक्स जो है ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन। पहले बॉक्स एक्स का मतलब समझ लीजिए। बॉक्स एक्स का मतलब हम लोग समझ लेंगे। अगर बॉक्स एक्स ये है, जैसे दिया कोई फंक्शन जी एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, यदि एक्स इक्वल टू 1 दिया होगा तो हम लोग इसकी जगह पे 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा बॉक्स में 1। तो अब यहां से इसके पीछे तक कि 1 से लेके इसके पहले जितने भी इंटीजर हैं ये सब इसमें आएगा। -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 ये सब आएगा। और इसमें जो सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 1। तो 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर मैंने इसको लिखा होता 1.2 बाई द वे, तो 1.2 के पहले जितने भी इंटीजर्स हैं, 1 है, 0 है, -1 -2 -3 सब, इसमें जो सबसे बड़ा है कौन है, 1, क्योंकि 1.2 तो इंटीजर है नहीं। तो इसकी फिर से वैल्यू क्या होती, 1 ही होती। अगर मैंने लिखा होता 2 तो इसकी वैल्यू 2 होती। लेकिन अगर मैंने लिखा होता 1.9 तब क्या होता, तब इसकी वैल्यू 1 होती, क्योंकि इससे पहले के जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है सबसे 1 है, 0 है, -1 है, -2, इन सब में जो सबसे बड़ा है वही इसकी वैल्यू होती है। तो आई होप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोग समझ गए हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब क्या कि अगर कोई वैल्यू रख रहे हैं एक्स की, अगर वो इंटीजर है तो उसके पहले तक जितने भी इंटीजर है सबको लिखकर उसमें जो सबसे बड़ा है वही उसकी वैल्यू होगी। और अगर वो इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा वाला होगा। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, तो कह रहा है कि इसको आप प्रूव करिए कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है प्रूव करना है तो हम लोग फंक्शन लेके चलेंगे। अब देखिए हमारे पास पॉइंट तो दिया नहीं है, तो पॉइंट नहीं दिया है तो कोई पॉइंट हम लोग मान लेंगे। सॉल्यूशन करते हैं, लिखते हैं जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स। कोई इसका डोमेन में से कोई पॉइंट मानना पड़ेगा। यदि ये फंक्शन है, इस फंक्शन के यदि कंटिन्यूअस होना है तो इसे अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। और अगर ये किसी भी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या, हमें कोई एक ही पॉइंट चाहिए जिसपे कंटिन्यूअस नहीं है। तो मानते हैं लेट सी बी एनी पॉइंट फ्रॉम द डोमेन ऑफ gx। नाउ फ्रॉम द डोमेन ऑफ gx। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो gc निकाल लेंगे, फंक्शन की वैल्यू gc कितना होगा। c कोई पॉइंट हम लोगों ने माना है, यानी इंटीजर मानते हैं हम लोग ताकि दिक्कत ना हो। फ्रॉम द डोमेन ऑफ, तो c एक इंटीजर है तो c यहाँ पे आएगा, फिर माइनस बॉक्स में c, इसकी वैल्यू उतनी होगी तो हो जाएगा 0। gc तो 0 हो गया। अब इसको इक्वेशन मानना, अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट c के लिए। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स c नेगेटिव फंक्शन तो हमारे पास यही है, सेम फंक्शन x माइनस बॉक्स x इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और x के जगह पे क्या आएगा, c माइनस h माइनस c माइनस h। अब थोड़ा सा अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये तो c माइनस h हो गया। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। c माइनस h है तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 c माइनस h, ये ब्रैकेट में नहीं है, ये बॉक्स है, माइनस c में से कुछ भी घटाएंगे। मतलब जैसे मान लीजिए अगर c 1 है, इंटीजर है तो 1 हो सकता है, तो 1 में से अगर थोड़ा सा कुछ घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तब तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ध्यान समझिए कि अगर मैं
और 0.8 लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इससे छोटे जितने भी इंटीजर में सबसे बड़ा वाला इसका वैल्यू होता है, यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब कि इसका इंटीजर लिखेंगे उसमें जो ग्रेटेस्ट होगा वो, इसका मतलब ये होगा कि सी में से कुछ भी घटाएंगे इससे एक कम हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जाएगी C-1 और बॉक्स हट जाएगा। अब इसको 0 कराइए, 0 कराएंगे तो ये खत्म, सी से सी कट जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा पहले तो ये हो जाएगा 1, 0 होगा, माइनस करेंगे -1 हो जाएगा। सही है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। प्रोसेस को समझने के लिए एक बार मैं RHL भी लिख दूं ताकि थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स C पॉजिटिव, x माइनस बॉक्स x इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 तो क्या होगा C प्लस H माइनस, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जगह नहीं है, लिमिट यहाँ पे RHL ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स C पॉजिटिव x माइनस बॉक्स x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये हो जाएगा इसके जगह पे C प्लस H और माइनस बॉक्स में C प्लस H। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 C प्लस H तो रहेगा, ये कितना होगा, अगर मैं 1.1 लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब मैं C में कुछ भी जोड़ूंगा, H बहुत स्मॉल होता है तो कुछ भी जोड़ूंगा तो C आएगा, ये हो जाएगा -C। ब्रैकेट हटाएंगे, इसको 0 कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो हम देख सकते हैं क्या कि फंक्शन की वैल्यू C पे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसमें से कुछ भी बराबर नहीं है, इसलिए जो फंक्शन है क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। नोट करिए इसको। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है। तो चेक करते हैं। वैसे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि x स्क्वायर प्लस 5, इसको हम देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो फंक्शन हम लोग ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 5 प्लस माइनस साइन एक्स, ये जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होता है, और साइन एक्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कंटिन्यूअस होता है। दो कंटिन्यूअस फंक्शन को घटाएंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। तो मतलब ये होगा ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो दोनों तरीके से करते हैं। ऐसे इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस साइन एक्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग माने कि लेट जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड एच एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एक्स माइनस एच एक्स। ये लिखेंगे क्या, हियर जी एक्स इज polynomial and hx is trigonometric and both are continuous, so fx is continuous। ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका जिसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस साइन एक्स। हम लोग करते हैं वैल्यू एफ पाई निकाल लेते हैं पहले, कितना होगा, फंक्शन ऐसे था ना, माइनस साइन एक्स प्लस 5 ऐसे था फंक्शन। तो इसकी जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर दैट इज पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, ये 0 होता है, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। एफ पाई आ गया, इक्वेशन 1। अब हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई नेगेटिव पाई से कम आएंगे, फंक्शन वही रहेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और यहाँ पे आएगा पाई माइनस एच होल स्क्वायर
माइनस साइन पाई प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस साइन पाई प्लस एच। अब एच को 0 करेंगे तो ये और ये पूरा खत्म, फिर से क्या बचा पाई स्क्वायर प्लस 5, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग क्या राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालना है इसका, चलिए ऊपर निकाल लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर उधर हो जा रहा है। राइट हैंड लिमिट तो मैं लिख रहा हूँ सीधे लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड एच टेंडिंग टुवर्ड 0, कितना हो जाएगा, सीधे लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा इसका माइनस साइन पाई प्लस 5, फिर से 0 कराएंगे तो ये तीनों 0, फिर से क्या बचा पाई स्क्वायर प्लस 5। हम देख सकते हैं क्या फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर है, फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्वेश्चन का 1, 2 और 3 पार्ट है, तीनों पर लिखे यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, सब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो क्वेश्चन है कि ये और ये दोनों फंक्शन अलग अलग मानेंगे तो कहेंगे कि दिस इज द एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन सो दिस इज कंटिन्यूअस। ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है। अब अगर आप चाहें कि इसको प्रूव करें तो देखिए इसके लिए क्या करिए ना आप, अगर आपको थोड़ा सा फील नहीं आ रहा है क्वेश्चन का तो आप साइन को एक बार प्रूव करके देखिए कंटिन्यूअस है कि नहीं है। मान के चलिए एक साइन एक फंक्शन ले लेते हैं साइन एक्स किसी पॉइंट सी के लिए, तो एफ सी कितना होगा साइन सी। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी नेगेटिव साइन एक्स, तो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0 और साइन सी माइनस एच, यही ना होगा। एच को 0 कराएंगे तो साइन सी ही आएगा, दिख रहा है। तो ऐसे ही राइट हैंड लिमिट भी साइन सी आएगा, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो प्लस आ जाएगा, जैसे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड सी पॉजिटिव साइन एक्स, ये कितना आएगा लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन सी प्लस एच, तो ये 0 कराएंगे फिर साइन सी। तो दिख तो रहा है ना कि ये और ये बराबर, मतलब कि साइन फंक्शन कंटिन्यूअस, ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। कॉस भी कंटिन्यूअस होता है, हर जगह होता है, ये दोनों हर जगह कंटिन्यूअस होता है। तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। तो इसमें सीधे बस भाई अलजेब्रा कंटिन्यूअस फंक्शन लगाइए तो ये कंटिन्यूअस है। ओके ओके गाइस, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है हर जगह, क्योंकि कोसाइन फंक्शन जो है अगर हम इसको ऐसे करें तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह ये डिफाइंड होता है, इसमें कोई भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं आता है जो अनडिफाइंड हो। तो कोसाइन हर जगह कंटिन्यूअस होगा। आगे बात करते हैं कोसेकेंड की, मतलब कोसेक का। कोसेक का जो फंक्शन होता है थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर कोसेक कहते हैं यहाँ पे 0 डिग्री पाई/2 पाई 3 पाई/2 और यहाँ पे 2 पाई, ये अगर है तो हम देख सकते हैं कि जो साइन होता है यहाँ पे 0 होता है, लेकिन यहीं पे अगर कोसाइन होगा उसका उल्टा होगा, दैट इज कोसेक साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा होता है ना। तो अगर हम लिख सकते हैं ऐसे ही कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा। अब साइन 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि इन दोनों पॉइंट को छोड़ के, तो मतलब इस पॉइंट का हम लिख सकते हैं एन पाई, तो लिख सकते हैं क्या कि कोसेक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एन पाई पे डिफाइन नहीं होता, मतलब कि एन पाई पे इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो एन पाई को छोड़ के बाकी सभी जगह ये क्या होगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड का। तो ये जो होता है यहाँ पे 0 होता है कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, तो इसका मतलब कि यहाँ पे और यहाँ पे 3 पाई/2 0 और 2 पाई, इन दोनों जगहों पे यहाँ पर और यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती। मतलब इसको लिख सकते हम लोग क्या 2n+1 पाई/2। इसका मतलब ये हुआ कि 2n+1
पाई/2 को छोड़ के बाकी सभी जगह, मतलब यहाँ और यहाँ छोड़ के बाकी सभी जगह जो है सेक का फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। मतलब ये बाकी सभी जगह कंटिन्यूस है, केवल इन दोनों जगहों को छोड़ के, मतलब ये दो जगह से क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। नेक्स्ट कॉट का देखेंगे तो कॉट भी n पाई पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस, और बाकी सब जगह क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। हो गया, ये क्वेश्चन आसान है, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 और 24, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, साइन पे ही है। और 25 भी, 25 क्वेश्चन नंबर 25 भी लगभग ऐसे ही है। तो इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं। 25 आप लोग अपने मन से करिएगा। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। इस पे हमें चेक करना है, फिक्स करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो x = 0 के लिए है हमारे पास। तो पहले तो x = 0 के लिए फंक्शन हम लोग निकालेंगे x = 0। तो f0 x = 0 पे यहाँ पे दे रहा है, तो ये 0 यहाँ पे आएगा, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 1। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब 1 से, सॉरी 0 पे जा रहा है ना हम लोग, 0 नेगेटिव मतलब 0 से कम। 0 से कम के लिए फंक्शन हमारे पास कितना है, ये है, दैट इज ये sin x/x। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और x की जगह पे आ जाएगा sin 0 - h/0 - h। ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin 0 - h। इसको तो हम कर सकते हैं sin -h, और sin -h माइनस sin थीटा, तो हो जाएगा माइनस sin h अपन, ये माइनस माइनस कटेगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin h/h। इसकी वैल्यू होती है 1। क्लास 11 आपको याद होगा कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x/x। मतलब अगर यहाँ पे h है तो यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है, 0 टेंड करेगा तो 1 होता है। क्वेश्चन 2। अब निकालेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से अधिक है, ये है हमारे पास फंक्शन x = 1। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये हो जाएगा x की जगह पे कितना, 0 + h + 1। 0 कराएंगे खत्म, यहाँ पे कितना आएगा 1। हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। अब आते हैं अपने 24 क्वेश्चन की तरफ। 24 कह रहा है कि x ≠ = 0। x ≠ = 0 मतलब क्या, x से कम और x से ज्यादा के लिए फंक्शन हमारे पास यही होगा। तो पहले तो f0 निकालते हैं ना, f0 कितना होगा, 0 दिया है। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a नेगेटिव, दैट इज 0 नेगेटिव। 0 से कम के लिए फंक्शन हमारे पास यही है, ज्यादा से ज्यादा के लिए भी यही है। तो x² sin 1 - x। मालूम है कि वहाँ पे क्या होता है, a - h, तो इसकी जगह पे सब जगह 0 - x की जगह पे ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 - h होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 - h, है ना। अब अगर हम लोग इसको 0 कराते तो ये तो पूरा 0 इंटू ये साइन 1/0, दैट इज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या ये साइन इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑल ओवर फिर से कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 0। अब हम लोग आते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव, x² sin 1/x = लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और यहाँ पे कितना होगा, 0 + h होल स्क्वायर साइन सेम वही, फिर देखिए 0 + h, फिर इसको 10 कराएंगे खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। तीनों जगह बराबर है, इसलिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 आप लोग करिएगा अपने मन से, क्वेश्चन आसान है, हो जाएगा। उसमें केवल x ≠ = 0 के लिए हम एक sin x - cos x जो है हमारा वही हर बार फंक्शन हो जाएगा, और x = 0 के लिए -1 दिया है, आसानी से बन जाएगा। इसके बाद करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 26 to 29 फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द गिवन फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। गिवन पॉइंट पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और उन पॉइंट पे जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। जैसे ये x = π/2 पे कॉन्टिन्यूअस है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। 26, 27,
27 को 2 पे निकालना है, 28 5 पे निकालना है, 29 5 पे निकालना है। चारों क्वेश्चन सेम टू सेम है और इसमें थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन यही है, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ, पर आप लोग 27 28 29 करिएगा। तो इसको करते हैं हम लोग सोल्यूशन। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू चाहिए हमें f π/2। f π/2 पे कितना है 3 है, इक्वेशन 1। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब कि फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों क्या होगा, बराबर होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं अभी इसके पहले। अब करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा इसका, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स π/2 निगेटिव, π/2 से कम है तो यही होगा, नहीं है तो यही होगा ना, k cos x अपान π-2x। ये कितना होना है इसको, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 k रहेगा और cos कितना आ जाएगा π/2 माइनस h, ओके, और ये हो जाएगा π-2 इंटू π/2 माइनस h। इसी को सॉल्व कर लेना है। cos 90 माइनस थीटा मालूम होगा सबको, sin थीटा होता है, 90 माइनस थीटा यहीं पे आएंगे, अल्फा पॉजिटिव sin थीटा होता है, हो जाएगा sin या सुपर। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 के sin या ऊपर हो जाएगा और नीचे पाई माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई, तो ये कट रहा है π/2 से π/2 माइनस पाई और ये हो जाएगा +2h माइनस पाई +2h कट जाएगा। तो कितना बच रहा है हमारे पास बच रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 और k/2 इंटू साइन h अपान h। k/2 कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लेंगे, तो k/2 लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन h अपान h। इसकी वैल्यू 1 होती है, सबको पता है, तो आ जाएगा k/2 इक्वेशन 2। अब हम लोग करेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स π/2 पॉजिटिव से जा रहे हैं तो क्या होगा, वही होगा, π/2 पॉजिटिव से जा रहे हैं तो फिर से तो वही हो जाएगा ना। तो हमारे पास हो जाएगा k cos x अपान π-2x, हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 और k cos 90 प्लस थीटा अपान π-2 इंटू π/2 प्लस h। 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा करेंगे हम लोग तो a यस होता है, ये भी पॉजिटिव ही होगा। अब देखते हैं ये कितना तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स π/2 पॉजिटिव k cos x अपान π-2x इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये हो जाएगा k sin h, क्योंकि अभी भी पॉजिटिव ही होगा, 90 प्लस 90 में तो पॉजिटिव होता है, और ये हो जाएगा पाई माइनस, हो जाएगा पाई माइनस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे π-2h। वैसे यहाँ पे 90% माइनस होगा ना, ये छूट रहा था, माइनस होगा। अब देखिए ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, माइनस आएगा, कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग फिर से वैसे लिखेंगे k/2 लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन h अपान h, ये भी k/2 बराबर हो गया। अब हम लोग आएंगे यहाँ से, ये और ये तीनों बराबर होना चाहिए। हम देख रहे हैं क्या कि k/2 इक्वल्स टू k/2 और इक्वल्स टू कितना 3, ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू सॉल्व करें, कोई दो लेकर के k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सेम इसी प्रोसेस में हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा है 27 28 29। आप लोग इस तीनों क्वेश्चन को डू योर सेल्फ सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर स्किल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है,
और कह रहा है कि इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, हमें ए और बी की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जो फंक्शन है ये क्या हो, कॉन्टिन्यूअस। तो हम देख सकते हैं कि फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइन है, 2 से कम के लिए 2 के लिए, फिर 2 से अधिक के लिए, फिर फॉर लेस देन 10 ग्रेटर देन 10 एंड इक्वल टू 2 और 10 पे इसके कॉन्टिन्यूटी को हम लोग चेक करके तब निकालेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं F2 इसका कितना है 5 है दिया गया है। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 निगेटिव, 2 से कम के लिए फंक्शन हमारे पास यही है, ध्यान दीजिएगा। तो आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 5 और एट लास्ट क्या आएगा ये 5 इक्वेशन 2। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 2 पॉजिटिव, ये हो गया। और 2 पॉजिटिव के लिए फंक्शन हमारे पास ये है ax प्लस बी, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 और a x की जगह पे कितना आएगा 2 प्लस h, चलिए ठीक है, प्लस b, a 0 कराएंगे कितना बचेगा हमारे पास 2a प्लस b। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हम देख सकते हैं कि ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो देन हमारे पास क्या मिलेगा फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमारे पास मिल जाएगा 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा 4। अब सेम है, अब हम लोग करेंगे नाउ एट x इक्वल्स टू 10, x इक्वल टू 10 निकालेंगे तो कितना होगा 21, तो F10 निकाल लेते हैं हम लोग, हो जाएगा 21 इक्वेशन 5। बहुत सारे इक्वेशन इसमें बन जा रहे हैं, देखना ये हो गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसका। लेफ्ट हैंड लिमिट तो 10 से कम के लिए फंक्शन हमारे पास ये है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 10 निगेटिव x प्लस बी इक्वल टू कितना होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और a इंटू 10 माइनस एच प्लस बी, क्योंकि x की जगह पे उतना करेंगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी। अब निकालते हैं इधर से राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारे पास देखिए कितना होगा, दिख रहा है सबको, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 10 पॉजिटिव, फंक्शन हमारे पास 21 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 21 दैट इज 21, ये हो गया 7 फ्रॉम 5 6 एंड 7, ये 21 ये 21 और ये कितना जाएगा हमारे पास, हमें बच जाएगा 10a प्लस बी इक्वल टू 21, ये इक्वेशन हो जाएगा 8। तो फ्रॉम 4 एंड 8, इक्वेशन 4 और 8 से अगर इसमें से इसको घटा देते हैं तो माइनस 8a आएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8a इक्वल्स टू 16 और a इक्वल्स टू कितना 2, a इक्वल टू जब 2 आ गया तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर रखिए 10 दूना 20, जब जाएगा तो घट जाएगा 1 हो जाएगा। ओके गाइस, तो 30 के बाद 31, 32, 33, 34 ये चारों क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर हम लोगों ने जो थियरम मैंने बताया था आपको, जो सबसे इम्पोर्टेंट थियरम था अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए, तो उसमें देखिए जिसमें हम लोग GOF हम लोग पढ़े थे, गॉफ या फॉग पढ़े थे, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन ये सब हैं। तो मान लीजिए कि इसको सोल्यूशन हमको करना पड़ेगा, तो हम इसको मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ये f(x) का मान चलते हैं gx है, कोई gx इक्वल टू हमारे पास है cos x, और एक और फंक्शन है hx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं क्या g ऑफ h, तो ये क्या हो जाएगा g में जहाँ जहाँ h होगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो gx मतलब क्या ये है ना, तो ये हो जाएगा cos और x की जगह पे कितना आ जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि हियर gx एंड hx आर कैसे फंक्शन है, ये आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन।
तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शन था, हम लोगों ने इसको दो फंक्शन में ब्रेक किया, और ऐसे दो फंक्शन देखिए कंटिन्यूअस है क्योंकि हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं, और ये पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस है ही है। और हम लोग पढ़े क्या कि इफ टू फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड देयर ऑपरेशन दैट इज GOF या FOG इज कंटिन्यूअस, सॉरी इफ वी हैव गिवन टू फंक्शन G and H, these two are continuous and H is continuous at given function A and at that A G is also continuous, so ये पूरा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सेम है, इसको क्या करेंगे, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही कह सकते हैं कि gx बराबर हमारे पास कोई फंक्शन क्या है, मॉड x है, और hx बराबर कितना है, cos x है। अब देखिए g ऑफ h निकालिए, g ऑफ h निकालेंगे तो ये सीधे कितना हो जाएगा, मॉड में cos x, ये मॉडुलस फंक्शन है, कंटिन्यूअस होता है, ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कंटिन्यूअस होता ही है, सो इसका जो ऑपरेशन होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये कैसे हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे gx इक्वल्स टू साइन एक्स और hx इक्वल्स टू मॉड एक्स। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, भी कंटिन्यूअस है, दोनों का जब ऑपरेशन आएगा वो भी कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, दोनों घटाएंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो हम लोग का पूरा ये पार्ट खत्म होता है, एक्सरसाइज 5.1। इसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर विल बी ऑन नेक्स्ट शेड्यूल डेट।